नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। मुझे पता है कि आपको डायबिटीज है, लेकिन आप इतने फुर्तीले और सक्रिय कैसे हैं? इसका राज क्या है? हाँ, आप सही हैं। क्या आप इसका राज जानना चाहते हैं? इसका राज है मेरी डायबिटीज के बारे में पर्याप्त जानकारी और इसकी देखभाल। हाँ, डायबिटीज के बारे में जानना ही एक इकलौता तरीका है। और आप जानते हैं, स्वीट टॉक एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको डायबिटीज के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। स्वीट टॉक? हाँ, स्वीट टॉक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर वैद्य परेश मुंबई से एक अग्रणी डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटीज के संबंध में हमारे साथ एक छोटी सी बातचीत करने के लिए टीवी पर आ रहे हैं। वाकई ठीक है, मैं आज जाकर स्वीट टॉक देखता हूँ और डायबिटीज के बारे में जानकारी हासिल करता हूँ। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर परेश वेद है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको आज डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। भारतवर्ष में डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल माना जाता है। इतने सारे डायबिटीज़ के पेशेंट यहाँ पे हैं और इसके बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। डॉक्टर, डायबिटीज क्या है? जब हम आहार लेते हैं, जब हम भोजन लेते हैं, तो उसमें से जो शुगर होती है, जो शक्कर होती है, वो अपने कोशियों में जाती है और उसमें से अपने शरीर को एनर्जी मिलती है। जब ये काम ठीक से नहीं हो पाता है, तब डायबिटीज़ होता है। डॉक्टर, डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? अपने शरीर में एक पैंक्रियास नामक एक ऑर्गन होता है जिसमें से इंसुलिन निकलता है। जब ये इंसुलिन एक चाबी के जैसे काम करता है, जो ये शुगर है वो कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब ये काम ठीक से नहीं हो पाता है, जब इंसुलिन की मात्रा कम है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है और कोशिकाओं को जब शक्कर नहीं मिल पाती है, तब डायबिटीज़ होती है। क्या डायबिटीज कई प्रकार के होते हैं? डायबिटीज़ के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर बच्चों में और युवा वर्ग में होता है। इसमें वजन की कमी होती है और ये अचानक रूप से हो जाता है और ऐसे पेशेंट में शरीर में इंसुलिन बनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और ऐसे पेशेंट को इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है। करीब 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर एक फैमिली हिस्ट्री होती है। अपने जो फैमिली है उसमें जो डायबिटीज़ ऑलरेडी होता है, पारंपरिक रोग माना जाता है इसको। ऐसे पेशेंट ज़्यादा मोटापे के मरीज़ रहते हैं और धीरे धीरे ये शरीर में डायबिटीज़ होती है। डॉक्टर, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसा डायबिटीज़ है जो गर्भावस्था के टाइम स्त्री को होता है। ये अस्थायी रूप का डायबिटीज़ है। एक बार शिशु का जन्म होते ही ये डायबिटीज़ निकल जाता है, लेकिन फिर कई सालों बाद ऐसी स्त्री को फिर से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या टाइप 2 डायबिटीज के कोई रिस्क फैक्टर हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया, टाइप 2 डायबिटीज़ सर्वाधिक कॉमन है। करीब 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। पारंपरिक अगर अपने को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो ये डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। मोटापे से डायबिटीज़ टाइप 2 होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर ज़्यादा बैठने वाला काम है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, करीब कोई ड्रिंकिंग वगैरह बैड हैबिट्स है, तो अगर कोई स्टेरॉइड्स या ऐसी कोई दवा का सेवन करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर, क्या डायबिटीज के कोई लक्षण हैं? डायबिटीज़ को साइलेंट किलर माना जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती हैं। जब वो पहली बार रिपोर्ट करते हैं तब उनको पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ है, लेकिन
करीब मरीज़ों को ये तकलीफ़ होती है कि थोड़ा सर दर्द होना, थकावट होना, आँखों के सामने धुंधलापन रहना, कमज़ोरी रहना, कई ऐसी खुजली आने वाली जख्म होना, ये सब हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कई मरीज़ों में कोई साइन नहीं होती है। डॉक्टर, किस प्रकार का डायबिटीज दुनिया में ज्यादा प्रचलित है? टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है। जैसे मैंने कहा, 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। डॉक्टर, हम इस डायबिटीज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? मैं बोलूँगा कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी है जानकारी। पेशेंट को अपने बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर पेशेंट अपनी जो बीमारी है उसके बारे में जानकारी रखता है, अपने डॉक्टर को पूछता है, इंटरनेट के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, बुक्स पढ़ता है, तो वो अधिक जी पाएगा, क्योंकि उसे अधिक जानकारी होगी अपनी बीमारी के बारे में। जो दूसरी चीज़ महत्व है वो है आहार योजना, और जो तीसरी चीज़ ज़रूरी है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। आहार नियंत्रण का अनुसरण कैसे करना चाहिए? क्या खाया जा सकता है? हम किन चीज़ों से बच सकते हैं डॉक्टर? डायबिटीज़ में अन्न, जो आहार है, आहार बहुत एक मुख्य भूमिका है आहार की। पौष्टिक खाना ज़रूरी होता है, जिसमें शुगर मतलब शक्कर और सॉल्ट नमक का लेवल्स जो कम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो एक डाइटिशियन को मिलके अपनी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिसाब से डाइट चार्ट बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर, हमें फल नहीं लेना चाहिए, क्या हम ले सकते हैं? मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि जो फ्रूट्स के नाम पी से होते हैं, जैसे पीच, पेरू, पाइनएप्पल, एप्पल, ये सब फ्रूट्स डायबिटीज़ में खा सकते। डॉक्टर, क्या हमें मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए? नहीं, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, लेकिन कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना बनाते वक्त ध्यान रहे कि उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा ना हो। फ़िश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। अगर अंडा खाना चाहे तो अंडे का सिर्फ बाहर का वाइट खाना है, जो येलो है उसको अवॉइड करना चाहिए, और मटन जो रेड मीट माना जाता है उसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर, मुझे दिन के खाने यानी 11:30-12 बजे से पहले ही भूख लग जाती है और मैं कांपने लगता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? अक्सर हम पेशेंट को बोलते हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो करीब 3 घंटे बाद उनको 2, ढाई 3 घंटे बाद उनको कुछ खाते रहना है। मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप स्प्राउट्स खाइए, या तो एक फ्रूट खाइए। खाने के बाद फ्रूट मत खाइए। खाने के बीच में, जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या लंच के और डिनर के बीच में फ्रूट खाइए या स्प्राउट्स खाइए, एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच खाइए। डॉक्टर, क्या शक्कर के बजाय शर्करा रहित विकल्प लिए जा सकते हैं? शुगर फ्री का सेवन अधिक मात्रा में नुकसानदायी है, लेकिन ले सकते हैं। भोजन के बारे में जानकारी तो पता है डॉक्टर, शारीरिक व्यायाम के लिए हमें कुछ बताएं। सबसे आसान एक्सरसाइज जो हर डायबिटीज़ का मरीज़ कर सकता है वो है वॉक करना। उसको करीब 25 मिनट तक चलना है, एक्सरसाइज करना है। अगर वो पेशेंट को ऑलरेडी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या उसको अगर किडनी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही एक्सरसाइज प्रोग्राम चालू करना चाहिए। साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, क्या योग चीनी कम करेगा? चलने और योग व्यायाम के लाभ क्या हैं? हाँ, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ज़रूर फ़ायदा होता है। बहुत सारा ऐसा रिसर्च किया गया है और आज हम श्योरली बोल सकते हैं कि योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये डायबिटीज़ में ज़रूर फ़ायदा करते हैं। हाँ, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा विस्तार में। सबसे पहला फ़ायदा है कि आपकी शुगर नियंत्रण में रहती है। सेकंड, अपने जो मांसपेशियाँ हैं उसमें जो शुगर की मात्रा है वो अच्छे से यूज़ हो पाती है। थर्ड, अपनी जो कोलेस्ट्रॉल है, जो HDL कोलेस्ट्रॉल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, उसकी मात्रा बढ़ती है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है।
जो डिप्रेशन वगैरह जो है वो कम हो जाता है, और इन जनरल हम लोग जैसे बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। ये कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंगों पर डायबिटीज का प्रभाव पड़ता है। क्या ये सच है डॉक्टर? क्या हम इन लक्षणों का पहले से पता लगा सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है। डायबिटीज़ में लकवा आना, आँखों की रोशनी चले जाना, हार्ट अटैक होना, गुर्दों का ख़राब होना, नपुंसकता होना, जैसे इम्पोर्टेंस जिसको बोलते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जब भी शुगर कंट्रोल अनियंत्रित हो तो ये सब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर, इन लक्षणों का पता करने के लिए कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? आज डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करना नहीं है, हमें ये भी जानना है कि आगे जाके पेशेंट को ये सब परेशानी नहीं हो। इसके लिए पेशेंट को चेकअप कराना पड़ता है। साल में एक बार उनको अपना कार्डियोग्राम, अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना किडनी का जो सीरम क्रिएट बोलते हैं वो एक टेस्ट, डेंटल चेकअप, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ये करने से ये सब बीमारी होने से पहले हमको इनकी जानकारी मिल सकती है, ताकि पेशेंट को आगे जाके इससे परेशानी नहीं हो। ये ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? कितने दिनों पर हमें अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए? शुगर जब हम करते हैं तब दो वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। एक है जिसको फास्टिंग बोलते हैं। जो फास्टिंग शुगर है उसका जो लेवल है वो 80 और 120 के बीच में होना चाहिए, और जो खाना खाने के बाद की शुगर है वो 130 और 180 के बीच में होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ ऐसे पेशेंट के बारे में जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है या उनको ऑलरेडी कोई गुर्दों की बीमारी है, या उनको हार्ट अटैक आ चुका है, उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे पेशेंट को हर 15 दिन में अपनी शुगर्स चेक करनी चाहिए। और जो अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है वो महीने में एक बार अपनी शुगर्स चेक करवा सकते हैं। HbA1c क्या है डॉक्टर? मुझे बहुत सारे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं। उनको मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई बैट्समैन होता है तो वो अच्छा बैट्समैन है कि नहीं, उसकी जानकारी हमें उसके रन रेट से मिलती है। वैसे ये HbA1c है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट का रन रेट है। अगर ये अपने को अपने लास्ट 3 महीने की ब्लड शुगर की एवरेज बताता है, और अगर ये एवरेज 7 से कम है तो उसके डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। मेरे एक संबंधी का एक पैर और पंजा ऑपरेशन द्वारा हटा दिया गया था। क्या डायबिटीज पैरों पर इस हद तक असर डालेगा? हम अपने पैरों का बचाव कैसे कर सकते हैं? ज़रूर, डायबिटीज़ से पैरों का प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ पैरों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए पैरों की ज़्यादा हमें संभाल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरों को रोज़ पानी से क्लीन करना है, दिन में 1 बार 2 बार। फिर उसको एक नरम तौलिए से पोंछ लेना है। अगर कोई जख्म है, पैरों को रोज़ चेक करना है। अगर उसमें कोई घाव है, कोई जख्म है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है। पैरों को मार लगने से बचना है। जब हम जूते पहनते हैं तो देखना है कि इसमें कोई कील या कंकड़ नहीं है, और अगर कोई चोट लगती है तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है। डॉक्टर, बुखार, सर्दी, उल्टी आदि बीमारियों की वजह से शुगर टैबलेट्स छूट जाती हैं, क्या ये सही है? ये गलती बहुत ज़्यादा पेशेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी शरीर में कोई संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होता है तभी डायबिटीज़ की लेवल और बढ़ जाती है, और ऐसा करने से ये जो संक्रमण है, ये जो बीमारी है वो ज़्यादा देर तक चलती है, ठीक होने में वक्त लगता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ सकता है। ये सब अवॉइड करने के लिए जब भी कोई और बीमारी हो तभी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद ना करें, बल्कि ध्यान रखें, उसको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें और उसको नियंत्रण में रखें। डॉक्टर, कम चीनी माने हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? इसके लक्षण क्या हैं? ये कैसे सुधारा जा सकता है? जब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है या शुगर कम होने की वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तब हम पेशेंट को बोलते हैं अगर आप घर पे हो तो इसका बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। सिर्फ 2 से 3 चम्मच शक्कर खा लेना है, या ग्लूकोज़ की पाउडर पी लेना है, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेना है,
अगर 15 मिनट के बाद वापस अपनी शुगर चेक करनी है, अगर शुगर कम नहीं होता है तो फिर से 2 से 3 चम्मच शुगर ले ले, या कुछ मीठा अगर पेशेंट खा सकता है तो खा ले, और तुरंत अपने डॉक्टर का संपर्क करें। डॉक्टर, डायबिटीज के बारे में जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।